दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक और नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है इसके अंदर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन बताने वाला हूँ। मैंने आज से कुछ समय पहले आपको बताया था कि मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी एग्ज़ाम है। तो सुबह की 7:50 हो रहे हैं और मैं नीचे जाकर पहले हाथ मुँह धो लेता हूँ और चाय पीकर फिर मैं आता हूँ और फिर आज का जो भी टू डू लिस्ट है वो बनाते हैं और आज क्या क्या हमें पढ़ना है वो सब बनाकर और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो हमारी जो टू डू लिस्ट है वो बन चुकी है आज की। और आज जो तारीख है वो है 13/8/2022। और आपके पास ये वीडियो लेट आ रहा होगा, जो व्लॉग है ये लेट आ रहा होगा क्योंकि अभी अजमेर सीरीज चल रही है। अजमेर सीरीज जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद ये व्लॉग आएगा। डे 1 का आएगा यूपीएससी प्रिपरेशन। मैं यूपीएससी प्रिपरेशन जो है मैं कब का कर रहा हूँ, मीन्स कि मैं आज से लगभग 3-4 महीने पहले से मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू की है। तो मैं बस समझ रहा था कि मैं खुद तो थोड़ा बहुत समझ लूँ, उसके बाद आपके लिए व्लॉग्स बनाऊँ। बीच में मैं रेगुलर नहीं रह पाया था इस कॉलेज प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो अब आपके पास रेगुलर इसके व्लॉग आएंगे, डे 1 डे 2 डे 3, मतलब जब तक मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा, इसलिए तब तक आपके पास रेगुलर जो है व्लॉग आएंगे। ऐसे डे 1 डे 2 डे 3 कर कर जहाँ तक मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे लेता तब तक आपके पास रेगुलर अब व्लॉग आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस पर ट्रेवल व्लॉगिंग और अब यूपीएससी भी इस पर मिलने वाला है क्योंकि मैं मतलब कि सपना है यूपीएससी, तो इसको क्लियर करना है। तो आज का जो हम सेशन है शुरू करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम जियोग्राफी से शुरू करने वाले हैं। और मतलब जियोग्राफी के अंदर आज मैंने 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और 3 टॉपिक में से कुछ एक टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब एक नहीं, ये तीनों टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जो टू डू लिस्ट में है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम पढ़ेंगे। तो मैंने इन 3-4 महीने में बहुत सारे नोट्स भी बनाए हैं। अब ये सब कैसे बनाए, मैं कहाँ से सोर्स है मेरा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं निकाल लेता हूँ वो नोट्स। तो आज का जो सेशन है हम शुरू करने वाले हैं भूकंप से। जो हमारा टू डू लिस्ट थी उसके अंदर जो सबसे पहला जो जियोग्राफी में हमने टॉपिक चुना था वो था भूकंप। तो हम भूकंप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरे टॉपिक हम शुरू करेंगे। और आज हम 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जियोग्राफी, हिस्ट्री और भारतीय शासन, गवर्नेंस। आज हम ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो क्या है कि अभी कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही है तो आज का पूरा दिन हमारे पास है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे टू डू लिस्ट में भूकंप था वो हो गया है। और जो ज्वालामुखी था वो भी हो गया है, बहुत जल्दी हो गया है। लगभग आधा घंटा या 45 मिनट के अंदर अंदर दोनों टॉपिक हो गए। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है बस। और ये नोट्स जो है बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। मतलब कि इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि और कुछ
आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे नोट बनाते हैं। तो ये जो है ज्वालामुखी का भी हो गया है। और ज्वालामुखी में ये सारी चीज़ें दे रखी है, कौन से देश में कौन सा ज्वालामुखी है, कौन से देश का ज्वालामुखी सबसे सक्रिय है, वो सारी चीज़ें भी दे रखी है। और ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि भूकंप और ज्वालामुखी हमारा हो गया है। अब हमें जो पढ़ना है वो चक्रवात है। तो चक्रवात के लिए ये है। तो अब चक्रवात को शुरू करते हैं। साइक्लोन। जो है हमारा जो फर्स्ट सेशन था वो लगभग 1 घंटे का था। हमने जो है 8:10 से शुरुआत की थी और 9:10 जो है मतलब 9:15 हो चुके हैं। लगभग 1 घंटे का हमारा फर्स्ट सेशन था जियोग्राफी का, जिसमें हमने पढ़ा है आज भूकंप पढ़ा है। भूकंप के बाद हमने ज्वालामुखी पढ़ा है। फिर ज्वालामुखी के बाद आज हमने पढ़ा है चक्रवात। चक्रवात के अंदर हमने पढ़ा है फिर वायु एयर मास, इसके अंदर हमने पढ़ा है बादल के बारे में आज हमने पढ़ा है। और फिर हमने पढ़ा है वर्षा के बारे में, रेन के बारे में। तो अब मैं इसके शॉर्ट नोट नहीं बना रहा हूँ कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ उसके साथ साथ शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये अपने आप में ही एक शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब कि बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये मैं कहाँ से लाया हूँ, मतलब कि किन सर से के वीडियोस में फॉलो करता हूँ, वो सारी चीज़ें कभी एक मुझे वक्त मिला तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन ना ये अपने आप में ही शॉर्ट नोट्स हैं। और जो जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इनके शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये वाली कॉपी है मेरी जियोग्राफी की, मैंने एक अलग से कॉपी बना रखी है। इसके अंदर मैंने जो है बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मतलब कि ये जो है ये मेरे नोट्स हैं। ये है एस्ट्रोनॉमी के। मैं ये जो है ये मेरे एस्ट्रोनॉमी के नोट्स हैं। और इसके अंदर मैंने अधिकतर डायग्राम से समझा रखा है। शुरुआत में भले मैंने ये मतलब इस तरीके से लिखा था, लेकिन फिर थोड़ा पीछे जाने के बाद मैंने जो है डायग्राम से जो है वो ज़्यादा मतलब इसको समझाने की कोशिश करी है। मतलब ये जो डायग्राम है इस तरीके से। लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि ये कैसे मैंने लिख रखे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि मुझे समझ में आ जाते हैं। ये मैंने पॉइंट में ही लिख रखे हैं। ये आप डॉट 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 देख रहे होगे, लेकिन वो मैंने क्या ज़्यादा पास पास लिख दिए, इसलिए लग रहा होगा कि ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, मैंने पॉइंट में ही लिख रखे हैं ये सारी चीज़ें। और पॉइंट में ही मैं लिखता हूँ जिससे कि समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाता है। मतलब ये सारे डायग्राम मैंने बनाए मतलब कि इस तरीके से भी होता है। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं जियोग्राफी के। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है हिस्ट्री का। तब हिस्ट्री के अंदर क्या है कि मैंने जब शुरुआत की थी, जब मैंने अपने यूपीएससी प्रिपरेशन की जब शुरुआत की थी, तो शुरुआत के अंदर ही जो है मैंने सबसे पहला जो सब्जेक्ट चूज़ किया था वो था हिस्ट्री, है ना। अब हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम आई मुझे वो कुछ ऐसी थी कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करी। एक सर है उस पर यूट्यूब पर मैंने उनके जो है नोट्स जो थे वो मैंने नोट्स नहीं मीन्स क्या बोलते हैं उनके वीडियोस, एक प्लेलिस्ट है वो फॉलो करी। और उससे मैंने जब नोट्स बनाए तो वो नोट्स ऐसे थे कि मतलब जितनी मोटी में मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री की बुक नहीं आती उससे मोटे जो वो थे मेरे नोट्स हो गए थे। तो वो मुझे सबसे बेकार लगा। तो फिर मैंने एक हिस्ट्री का कोर्स ख़रीदा। बहुत सस्ता कोर्स होता है, लगभग मैंने 250 रुपये के आसपास में वो कोर्स ख़रीदा। वो सर बहुत सस्ते कोर्स बेचते हैं, मतलब कि और उसके अंदर क्वालिटी कंटेंट भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ ये खान सर की। इनका एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है और एक एप्लीकेशन है जहाँ पर ये पढ़ाते हैं और बहुत शानदार पढ़ाते हैं। और ये उनके नोट्स हैं
प्राचीन भारत के। बहुत देखिए कितने पेज हैं, बस ये इतने पेज में उन्होंने प्राचीन भारत ख़त्म कर दिया है। और इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं जो कि हम सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें हम सोल्व कर कर जो है टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है। और इसके अंदर पढ़ने लायक भी बहुत सारी चीज़ें हैं और आप यही पढ़ लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी है। तो ये नोट्स जो हैं ये मैं फॉलो करता हूँ। और अभी जो है हमारा जियोग्राफी का जो सेशन है वो हो चुका है। अब लगभग 1 घंटे में ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने छोटे छोटे टॉपिक आज चूज़ किए थे, भूकंप, ज्वालामुखी और चक्रवात। तो अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत जो है मैं पहले पढ़ चुका हूँ, तो एक बार और मैंने, लेकिन इन नोट्स से कभी भी प्राचीन भारत नहीं पढ़ा, तो एक बार इन नोट्स से प्राचीन भारत पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट जो हमारा है भारतीय शासन, लेकिन पहले ये पढ़ते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें हाईलाइट करनी होगी, जो भी सारी चीज़ें होगी वो करते हैं। और फिर जो हमारा जियोग्राफी है इसके ऊपर हम लगा देते हैं टिक कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। जो था हमारा जो प्राचीन भारत था उसको हमने पढ़ लिया है। लगभग 2-2.5 घंटे, लगभग ढाई घंटे हमें इसमें लगे हैं। इसमें हमने कई चीज़ें पढ़ी है। मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमने 3 चीज़ें मुख्य रूप से पढ़ी है। ये यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड, ये हमने पढ़ा है। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली है। तो ये जो था हमारा प्राचीन भारत का जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। और अब जो है हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हमारा सेशन होगा वो होगा भारतीय शासन का, है ना। तो हिस्ट्री का हमारा जो है वो सेशन हिस्ट्री का जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जाएंगे खाना खाने। खाना खाने के बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन जो है वो शुरू करेंगे भारतीय शासन का। तो दोस्तों अभी जो है मैं खाना खाकर आ चुका हूँ और अब जो है हम अपने नए सेशन की शुरुआत करते हैं जो है भारतीय शासन। तो हम भारतीय शासन से जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारे जो 2 टॉपिक जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं, जियोग्राफी और हिस्ट्री का। अब एक लास्ट बचा है भारतीय शासन, जिसके अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, दो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। एक है बच्चों के अधिकार और एक है राइट्स ऑफ SC एंड ST। तो ये 2 चीज़ें जो है हम भारतीय शासन में पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये जो बुक है भारतीय शासन की, M लक्ष्मीकांत की जो ये बुक है, इससे मैं जो है हूँ भारतीय शासन पढ़ता हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा रखी है। इनकी एक और बुक आती है पॉलिटी, उसको कौन नहीं जानता, ये बुक, है ना। तो ये है। अब मैं इसके अंदर 2 चैप्टर जो है वो पढ़ने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये एक चैप्टर ये है बच्चों के अधिकार,
चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में पढ़ चुका हूँ। तो अब चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। एक तो बच्चों के अधिकार, और सेकंड जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो है फोर्थ चैप्टर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार। ये 2 चैप्टर आज मैं पढ़ने वाला हूँ। और जो है फिर इसके बाद मतलब कि कल जो है हम इसके आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के तीसरे सेशन की। तो भारतीय शासन में जो आज का जो टारगेट था हमारा 2 चैप्टर्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। और ये अब नेक्स्ट चैप्टर है 5वां, पिछड़े एवं आर्थिक दुर्बल वर्गों के अधिकार। तो ये हम आज नहीं करेंगे, इसे हम कभी और मतलब कि कल करेंगे हम इसको। क्योंकि अभी जो है मैं सिर्फ अभी 3 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, जियोग्राफी, हिस्ट्री और भारतीय शासन। जब ये मतलब लगभग पूरे होने आ जाएंगे उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट्स लूँगा। मेरे पास लगभग 3 साल का वक्त है। मैं लगभग 2025 या 26 में जो है अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा। और मैं सिर्फ मैं 4 चीज़ें लेके चल रहा हूँ। फिर ज्योग्राफी के साथ मैं मैप लेके चल रहा हूँ, फिर हिस्ट्री और भारतीय शासन। भारतीय शासन जो है इसको जो है इसके अंदर लगभग कितने चैप्टर है देखो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय शासन के अंदर लगभग आप देख पा रहे हो तो 83 के आसपास जो है चैप्टर है इसके अंदर। 83 चैप्टर है इसके अंदर। सॉरी 85 जो है इसके अंदर चैप्टर है। तो अब 85 चैप्टर जो है मतलब कि बहुत बड़ी संख्या होती है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं तो ये भी पढ़ने होते हैं। तो लगभग हमें इसको कंप्लीट करने में मतलब कि एक रीडिंग में, मैं अभी इसके कोई शॉर्ट नोट्स या किसी तरीके के नोट्स नहीं बना रहा हूँ। मैं पहले फर्स्ट रीडिंग करूँगा, सेकेंड रीडिंग करूँगा। सेकेंड रीडिंग में मैं कुछ हाईलाइट्स करूँगा और थर्ड रीडिंग में मैं जो है इसके नोट्स बनाने की कोशिश मतलब नोट्स बनाऊँगा। तो अभी फर्स्ट रीडिंग जो है वो चल रही है। तो लगभग इसमें लगभग कुछ हफ्तों का समय लगेगा। मतलब 85 जो है इसके अंदर चैप्टर्स हैं। तो 85 चैप्टर्स है तो मतलब कि अगर एक दिन में 2 चैप्टर भी हो तो कुछ हफ्तों का समय लगेगा मुझे। तो ये अभी चल रहा है। और जो है हमारा आज की जो टू डू लिस्ट जो है हम देखते हैं। उसके अंदर जो है हमारा भारतीय शासन जो है वो हो गया है, और भारतीय शासन हो गया है। और इसके अंदर जो हमने जो टॉपिक थे ये भी हो गए हैं। अब जो है अब हमें क्या करना है, अब आज जो भी हमने पढ़ा है भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात भी हमारा हो गया है, और प्राचीन भारत भी हमारा हो गया है। और जो भारतीय शासन है उसके अंदर जो 2 टॉपिक थे, बच्चों के अधिकार और राइट ऑफ SC एंड ST, ये भी हमारे हो गया है। मतलब ये दोनों जो है हमारे हो गए। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें करना है रिवीजन। तो अब आज जो भी पढ़ा है हमें उन सब का रिवीजन करना है, मतलब एक बार और उन्हें पढ़ना है। तो दोस्तों आज के UPSC प्रिपरेशन व्लॉग में बस इतना ही।
और आज डे 1 का मतलब जो था ये यूपीएससी प्रिपरेशन व्लॉग था। मतलब कि अब रेगुलर आएंगे डे 1 डे 2 डे 3 नाम से, मतलब कि अब रेगुलर ये जो है व्लॉग्स आने वाले हैं, मैं रेगुलर इसके लिए व्लॉग्स बनाऊंगा। और तो आज के जो हमारे सब्जेक्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, आज की जो टू डू लिस्ट थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ इनका रिवीजन करना है और उनको बताना। मुझे नहीं लगता कि सही मतलब क्या बताऊँ, मैं रिवीजन करूँगा। तो बस सिर्फ ये जो 3 सब्जेक्ट आज जो हमने पढ़े इनका रिवीजन करूँगा, और थोड़ा बहुत मैपिंग में मेरे कुछ करना है तो वो करूँगा, और आज का दिन ऐसे समाप्त होगा। तो ठीक है, आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। और अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके अंदर आपको रिप्लाई दे दूँगा। और आप किसी को भी ऐसे ब्लॉग्स चाहिए तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा कि नए आने वाले जो भी यूपीएससी व्लॉग्स हैं वो आपको मिल जाए। और भी ट्रेवल रिलेटेड व्लॉग्स मैं बनाता रहता हूँ, वो भी आपको जो है मिल जाए। तो ठीक है, आज के व्लॉग्स में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई एनर्जी नई मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय।